बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, नवंबर 4 है आज और फ्राइडे का दिन था, वीक का लास्ट डे था। मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया आइए देखते हैं। 41,856 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी। 234 पॉइंट मार्केट ने लेस किया, जैसे कि कल आप लोगों को वीडियो में भी इंडिकेट किया था अगर आप लोगों ने देखी हो। 0.56% का ओवरऑल लॉस हुआ है मार्केट में, यानी इतनी पॉइंट्स की जो है कमी आई है मार्केट में। वॉल्यूम की बात करें तो तकरीबन 7 करोड़ के आसपास जो है हमारे पास सिर्फ वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। ड्राई वॉल्यूम में कोई इतना खास वॉल्यूम नहीं है। प्रीवियस क्लोजिंग जो है 42,090 की थी ऑलमोस्ट। डे रेंज की बात करें 41,720 से लेके 42 जो है 42,090 यानी 42,100 तक। वंस अगेन वही मार्केट को अगर आप देखें 400-500 पॉइंट के दरमियान फ्लक्चुएशन करी और एट दी एंड हाई लाके बीच में आके इसने क्लोजिंग दे दी। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट वहीं पे अपनी स्टक है जहाँ पे ऑलमोस्ट थी। ग्राफिकली देख लें, मार्केट खुली, प्रेशर आया सेलिंग का, फिर बायर एक्टिव हुए, फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, फिर एक्टिव हुए, फिर सेलिंग प्रेशर आया, करते 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 थोड़ी सी ऊपर उसने क्लोजिंग दी एट दी एंड, बट उसने जो है अपनी ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो है 234 पॉइंट जो है लेस हमें देखने को मिले। इसको अभी मैं आपको चार्ट के ऊपर भी समझाऊंगा ये चीज़। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो WTL, हैस्कोल, SSGC, DCL, सिनर्जी, FABL, TPLP, यूनिटी, PTC और TRG वगैरह एक्टिव स्टॉक्स से आज के, लेकिन वॉल्यूम्स अगर आप देखें तो उनमें भी अमूमन जिस तरीके के आ रहे होते हैं वैसे नहीं थे। अच्छा जी, फीपीलीपी आ गया हमारे पास 4 तारीख का। देखते हैं आज क्या हुआ है। बिल्कुल ना होने के बराबर जो है सेलिंग और परचेजिंग हुई। $0.01 मिलियन की सेलिंग हुई फॉरेनर्स की तरफ से, लोकल्स ने उसको बाय किया। बैंक्स ने $0.26 मिलियन की बाइंग करी, ब्रोकर्स ने $0.48 मिलियन की बाइंग करी, कंपनीज ने $0.15 मिलियन की बाइंग करी, फॉरेन कॉर्पोरेट ने $0.09 मिलियन की सेलिंग करी, फॉरेन इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। हमारे इंडिविजुअल ने वंस अगेन $0.93 मिलियन की बाइंग करी। इंश्योरेंस कंपनी 0.91, म्यूचुअल फंड 0.69, NBFC 0.20, अदर ऑर्गेनाइजेशन $0.01 मिलियन की सेलिंग के साथ रही और ओवरसीज पाकिस्तानी $0.08 मिलियन की बाइंग के साथ रहे। ओवरऑल देखें तो 1 2 3 4 5 बायर रहे, 1 2 3 4 5 सेलर है और एक पार्टिसिपेंट मार्केट से आउट रहा। बज़ाहिर मुकाबला बराबर का ही लग रहा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, उसको थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा बायर अगर देखें तो हमारे पास यहाँ पे हमें कौन दिख रहा है, हमारे इंडिविजुअल दोस्त जो हैं वो, उनकी जो है एक हैवी बाइंग दिख रही है। नंबर 1 सबसे बड़ा अगर हम सेलर देखने की कोशिश करें तो हमारे पास इनमें कौन सा है, तो वो हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज है। तो अभी इन दोनों का हम लोग जो है एक चेक करते हैं कि किसने कितनी बाइंग करी है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो बाकी प्लेयर्स जो हैं वो सेलिंग के ऊपर अच्छे तगड़े वॉल्यूम्स के साथ ही रहे। ऑल दो बैंक्स, ब्रोकर्स, कंपनीज जो हैं ये अक्सर जो है ट्रेडिंग इनकी चल रही होती है। कभी ब्रोकर ले रहा है माल, कभी कंपनीज ले रही हैं, कभी बैंक्स ले रहा है। पिछले वीक के अगर आपने एनालिसिस डेली देखे हो तो उससे भी आपको एक आइडिया हो गया होगा। तो अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिविजुअल और इंश्योरेंस कंपनीज को ज़रा कंपैरिजन करके चेक करें कि कहाँ पे बात चली है। तो इंडिविजुअल की अगर हम सबसे ज़्यादा बाइंग देखें तो ऑल अदर सेक्टर में $0.21 मिलियन की दिख रही है और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में $0.22 मिलियन की बाइंग हमें दिख रही है। इंश्योरेंस कंपनीज की देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज हमारे पास जो है ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन कंपनीज में जो है सेलिंग में है और अपार्ट फ्रॉम दैट कमर्शियल बैंक में उनकी जो है तगड़ी सेलिंग आई है $0.33 मिलियन की, जहाँ पे इंडिविजुअल की भी पिछले 2 दिनों से बाइंग हो रही थी अगर आप लोगों ने इसको एनालिसिस थॉरो किया हो तो। उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में हमारे पास इंडिविजुअल जो है ज़रा हैवी बाइंग पे थे उधर, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी अगर देखें तो इधर भी ये इंश्योरेंस कंपनी सेलिंग पे। तो वंस अगेन यहाँ पे अगर आप देखें तो हैवी बाइंग का एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, तो इधर अगर हम थोड़ा देखें इंश्योरेंस कंपनीज उसमें सेलिंग पे और एक्सप्लोरेशन में म्यूचुअल फंड भी हमारे पास सेलिंग में दिख रहा है। NBFC की बात करें तो NBFC ने तो खैर पार्टिसिपेट ही नहीं किया, इस सेक्टर में हाथ ही नहीं डाला। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ। और उसके बाद अगर मैं आपको कंपनीज दिखाऊं तो कंपनीज ने भी जो है एक्सप्लोरेशन कंपनीज में सेलिंग करी है। ब्रोकर्स की बात करें तो ब्रोकर्स ने एक्सप्लोरेशन में इंडिविजुअल्स का थोड़ा सा हाथ बढ़ाया, $0.29 मिलियन की बाइंग करी है। बल्कि इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ज़्यादा बाइंग जो है ब्रोकर्स की भी एक्सप्लोरेशन कंपनीज में ही है, यानी इंडिविजुअल के साथ ब्रोकर की भी आज जो है इसमें बाइंग हुई हुई है। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक्स की बात करें तो बैंक्स भी हमारे पास जो एक्सप्लोरेशन में सेलिंग पे $0.04 मिलियन की सेलिंग के साथ, और फॉरेनर्स को देखें तो एक्सप्लोरेशन में $0.04 मिलियन की बाइंग जो है हमारे साथ फॉरेनर्स ने भी की। फॉरेनर्स ने बस नाम की बाइंग की हुई है इसके अंदर, बट मेजर प्लेयर अगर हम इस सेक्टर के अंदर देखें और इनके जो टॉप स्क्रिप्ट्स हैं, उन स्क्रिप्ट्स की मैं बात अभी नहीं कर रहा हूँ, तो उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो हमारे पास जो 2 बड़े बायर्स हैं हमें उनकी ही बाइंग देखने को मिली होगी, और जो सेलिंग हुई है वो डेफिनेटली इन सारे प्लेयर्स की सेलिंग को ही इन्होंने एब्जॉर्ब किया है। फर्दर आगे देखते हैं।
सेक्टर वाइज चेक करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर 33 पॉइंट जोड़े, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 17, टोबैको 5 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने। नेगेटिविटी में टेक्नोलॉजी ने 58 पॉइंट तोड़े, सीमेंट ने 53, फार्मास्यूटिकल ने 25, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी ने 23 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने तोड़े। इन्हीं की स्क्रिप्ट की बात करें तो एफएफसी ने 23 पॉइंट जोड़े, दावा ने 17, फातमा ने 12, एचएमबी ने 6, पीएकेटी ने तकरीबन 6 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने जोड़े। नेगेटिविटी में टीआरजी ने 29 पॉइंट तोड़े, अबॉट ने 24 पॉइंट तोड़े, एमईबीएल ने 23, सिस ने 22, लक ने 20, बीपीएल ने 15, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने भी तोड़। अच्छा जी, मार्केट का हीट मैप अगर आप ओवरऑल देखें सिचुएशन, तो मार्केट के अंदर जो है हमारे पास जो है कोई इतना खास एक्टिविटी नहीं हुई, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास ड्राई थे। और अगर आप देखें ज़्यादातर जो है प्रॉफिट टेकिंग ही हमें देखने को मिली है, जो लालम लाल हुई है। सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर हम देखें तो पीटीसी, फर्टिलाइजर में एफएफसी ने थोड़ा सा एक अच्छी परफॉर्मेंस दिया, अपार्ट फ्रॉम दैट मार्केट उसके अलावा जो है ऑलमोस्ट ड्राई ही रही है। और यहाँ पर अगर बैंकिंग सेक्टर में देख लें तो एचएमबी ने भी थोड़ी सी हमारे पास जो है एक अच्छी गेन जो अगर हम बोलें तो उसमें दिया है। सिर्फ 3-4 स्क्रिप्ट जो हैं, बाकी उसके अलावा सारे बिल्कुल लालम लाल हैं। अच्छा जी, 100 इंडेक्स का डेली चार्ट लेके आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। और वंस अगेन ये जो जितनी भी वर्किंग शेयर करी जाती है, ये आप लोगों के साथ एजुकेशनल पर्पस के लिए शेयर करी जाती है। और इसके अलावा जैसे कि आप लोगों के साथ प्रीवियस डेज से भी जो है मैं चीज़ शेयर करता आ रहा हूँ, जो चीज़ मुझे चार्ट पे दिख रही है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा होता हूँ। कोई भी अपनी तरफ से बात जो है नहीं बताई जा रही होती। तो जो भी आप ट्रेड लें, कुछ भी लें, अपनी वर्किंग ज़रूर करा करें उसके अंदर, और उसके बाद ही उसको जो है आप लोग ट्रेड को इनिशिएट करा करें। उसके अलावा मेन मकसद यही होता है कि आप लोग को समझाया जाए ताकि आप लोग को समझ में आए। अभी आज ही इधर मैं आपको एक चीज़ जो है एक बड़ी अहम दिखाने और समझाने वाला हूँ। बज़ाहिर यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे कि टेक्निकल्स क्यों ज़रूरी है, बेसिकली ये चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ को देख के थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हैं और हो जाते हैं, लेकिन मैं इसको इजी वर्डिंग में समझाने की कोशिश करूंगा। और ये बेसिकली मेनली ये जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ, ये मैं अपने कोर्स के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके साथ ये हम लोग जो है इसको शेयर करते हैं, क्योंकि उसके साथ और भी फैक्टर्स होते हैं, और भी चीज़ें होती हैं। लेकिन आप लोग भी ज़ाहिर है हमारे वैल्यूएबल व्यूअर्स हैं, और आप लोग का फीडबैक भी अच्छा आ रहा होता है वीडियोज़ के ऊपर। तो मेरी भी कोशिश होती है कि मैं जितने अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ, और अगर आप लोग बल्कि समझ में भी आ रहा हो तो ये इससे फिर ज़्यादा अच्छा समझाने में मज़ा मुझे भी आता है। तो इसमें जो है आज आप लोग के लिए एक और लर्निंग फैक्टर होगा, स्पेशली जो हमारे जो न्यू रिटेल ट्रेडर्स हैं। तो इसको ज़रा गौर से समझिएगा, थोड़ा सा ये एडवांस चीज़ है, बट इसको आप 1-2 दफ़ा जब देखेंगे तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। बज़ाहिर अगर आप देखें तो कल की अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हो, 3 दिन से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आपने हमारा लास्ट वीक की वीडियोस यहाँ से देखी हो तो सेलिंग प्रेशर जो है मुझे यहाँ से दिख रहा था, जो मैंने आपको दिखाया, कल की वीडियो में भी दिखाया कि क्यों दिख रहा है। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं कि यहाँ पे अगर हम देखें, इसको थोड़ा सा जूम इन करूँ तो यहाँ पे अगर आप कैंडल देखें, बज़ाहिर कैंडल ग्रीन है, यहाँ पे हमारे पास वॉल्यूम भी ग्रीन है, लेकिन हमारे पास मार्केट में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे हमारे पास मार्केट नेगेटिव दिख रही है। अब ये बहुत सारे इंडिविजुअल इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये क्या चक्कर है, तो ये मैं आपको समझाता हूँ। और यही बेसिकली यहाँ पे आपको थोड़ा सा आप अपना अगर माइंड को थोड़ा सा डाइवर्ट करके चेक करें चीज़ को, तो ज़रा आप अपना नज़रिया चेंज करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी देखना शुरू हो जाएंगी। और यही वजह है, मुझे लगता है कि मंडे को भी मार्केट जो है नेगेटिव परफॉर्म कर सकती है। तो इसको ज़रा गौर से समझें। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये है तो बाज़ाहिर पॉजिटिव कैंडल, यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल, अगर सिर्फ पॉजिटिव कैंडल के ऊपर हम ट्रेडिंग करने लग गए तो हो गया काम। इसीलिए कहा जाता है कि मल्टीपल फैक्टर्स को हमें देखना होता है। तो इसको आप देखें, ये कैंडल जो है बेसिकली दिखाई भी जा सकती है, बनाई भी जा सकती है बड़े प्लेयर्स की जानिब से। तो ये एक बेसिकली ट्रैप भी हो सकता है। तो इसको आप अभी देख रहे हैं तो ये आपको जो है ग्रीन कैंडल दिख रही है। तो जो दोस्त ग्रीन कैंडल देख के एंट्री स्पेशली लेते हैं उनके लिए। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ज़रा यहाँ से क्लोज करूँ तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये नेगेटिव है। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी, तो लेट मी एक्सप्लेन। इसको मैं दोबारा डिफ़ॉल्ट इसके ऊपर करता हूँ। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसको मैं जूम इन करता हूँ, ये हमारी कल की कैंडल है, ये हमारी आज की कैंडल है। कल की कैंडल, सबसे पहले कैंडल स्टिक को समझ लें, एक सरसरी सा कैंडल ये वाली यहाँ खुली थी और यहाँ पे बंद हुई थी। आज क्या हुआ है, आज ऑलमोस्ट जो है गैप डाउन ओपनिंग हुई है, मार्केट इधर खुली है हमारी, उसने हाई लगाया है, और उसको रिजेक्शन अगर आप गौर करें तो कहाँ से मिली, इस कल की कैंडल की क्लोजिंग से। और वहीं से यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास दबा के सेलिंग प्रेशर आया है, जिसके नतीजे में मार्केट नीचे गई और एट दी एंड आके एंड में इसने जो है थोड़ी सी रिकवरी दी है, जिसकी वजह से ये कैंडल जो है हमारे पास पॉजिटिव हमें दिख रही है। और अगर ऑल टुगेदर मैं आपको इसकी क्लोजिंग, यानी बुलिश कैंडल जो क्लोज होती है वो ऊपर क्लोज होती है, और बेरिश कैंडल जो हमें बता रही है यहाँ पे दिख रही है, उसको अगर मैं देखूँ, या अगर फिल्म में अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो इसकी क्लोजिंग
और इसकी क्लोजिंग के बीच का जो अगर आपको मैं वो दिखाऊं तो तकरीबन वो डिस्टेंस कितना आ रहा है 238 पॉइंट का ऑलमोस्ट। तो तकरीबन 234 पॉइंट ये वो थोड़ा सा माउस हिल जाता है तो उसके चक्कर में बाज़ात हो जाता है, तो उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जिसके नतीजे में हमारे पास यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे नेगेटिव दिखाया है। बाज़ाहिर कैंडल जो है हमारे पास पॉजिटिव है, बट मार्केट का सेंटिमेंट नेगेटिव ही दिखा है। और वो रिजेक्शन हमें कहाँ से मिली है? कल की क्लोजिंग से। डेफिनेटली यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हुई, प्लेयर्स ने कोशिश करी कि यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जाया जाए, मार्केट ने ऊपर जाना होता तो आज यहाँ से ऊपर ही क्लोजिंग देती। तो यही एक वजह है कि इसको यहाँ से रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा, और ये यहाँ पे एट द एंड ऑफ द डे ने जो क्लोजिंग दी है वो यहाँ पे दी है। और अब मैं अगर आपको ये दोबारा करके दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। जब भी इसके नतीजे में अगर हम देखें तो मार्केट ने जो है नेगेटिव क्लोजिंग हमारे पास दी है, क्योंकि ये कल की क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग हो रही है। थोड़ा सा कंफ्यूज आपको कर रहा होगा, इसको आप ज़रा दोबारा देखिएगा तो आपको समझ आएगा, क्योंकि कैंडल स्टिक की कैलकुलेशन जो होती है वो ओपनिंग और क्लोजिंग के ऊपर होती है। तो इस वाली कैंडल की ओपनिंग यहाँ हुई, क्लोजिंग यहाँ हुई, तो इस कैंडल को और इस कैंडल को अगर मैं एक मिक्स करके अगर देखना चाह रहा हूँ तो उसके पर्सपेक्टिव से एक नज़रिया चेंज करके टेक्निकली एस्पेक्ट से अगर मैं देखूँ तो मार्केट बाज़ाहिर जो है पॉजिटिव दिख रही है, लेकिन पॉजिटिव नहीं है, उसने एक नेगेटिव सिग्नल हमें यहाँ पे दे दिया है। तो ये उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसको मैं ज़रा रीसेट करूं और आपको फर्दर आगे समझाने की कोशिश करूंगा। मंडे मार्केट के लिए हमारे पास क्या हिकमत अमली वो भी मैं आपको समझा दूं। इंडिकेटर देखें तो RSI नीचे की तरफ है 50, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास अभी भी रेड लाइन ऊपर, ऑल दो हिस्टोग्राम हमारे पास जो है वो तगड़े जनरेट नहीं हुए बट नेगेटिव हैं। इस कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी आपको समझ में आ गई होगी कि इस कैंडल के अंदर क्या हुआ है। वॉल्यूम अगर आप देखें तो एवरेज से कम है, यहाँ पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम हमारे पास एवरेज से ज़्यादा बढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पे आज जो है इस कैंडल ने एक रिजेक्शन दिखा के हमें जो है अलर्ट कर दिया। अब अगली कैंडल अगर 42,000 से ऊपर बनती है ना, तभी हम मार्केट के अंदर एक शॉर्ट बाउंस को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, और वो कहाँ तक होगा? 42,700 से 800 का। एल्स उसके अलावा 41,800 की अभी जो सपोर्ट है ये अगर टूटती है तो आपको वेट करना है 40,500 से 400 के जोन तक का। इससे पहले मार्केट में आपको एंट्री नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि ये मैंने कल भी आपको समझाया था। वंस अगेन जो दोस्त नए उनको मैं समझा दूं, यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलरेडी हमारे पास एक डाउन ट्रेंड, ये पहले एक अप ट्रेंड चला था, पैटर्न फॉर्मेशन थी, यहाँ पे आपको अलर्ट किया था, वही हुआ, डाउन ट्रेंड आया, फिर यहाँ से बाउंस हुआ, और अब जो है यहाँ से हमारे पास जो है ये नेगेटिविटी हमें देखने को मिल सकती है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसको ट्रेंड लाइन की भी रिजेक्शन अब इसका जो है सामना करना पड़ रहा है। आवरली के ऊपर अगर इसको ब्रेक करके थोड़ा सा और इसको सही तरीके से देखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे देखें आवरली के ऊपर भी एक डाउन बना और एक हाई बना। अगर आप देखें तो लोअर हाई की फॉर्मेशन आवरली के ऊपर हो गई है, और ऑलमोस्ट वहीं से इसको रिजेक्शन मिली है, और वहाँ से अब ये इधर सपोर्ट इसने बनाने की कोशिश करी है। मंडे को क्या होता है लेट्स सी। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि 42,200 से ऊपर जब मार्केट जाए तभी हम शॉर्ट स्पैन में ट्रेड लेंगे, 42,800 के आसपास तक जो है प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश करेंगे। आवरली पे भी देखें तो RSI नीचे है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी सेलिंग प्रेशर ही हमें दिख रहा है, यानी आवरली का फ्रेम देखें उस पर भी हमें बेरिश ट्रेंड ही ऑलमोस्ट दिख रहा है। डेली के ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे तो वो बेरिश ट्रेंड पहले ही हमारे पास स्टार्ट हो चुका हुआ है, जिसकी कंफर्मेशन हमें यहाँ पे मिल गई हुई है। तो ये मुझे उम्मीद है कि आपको मैंने बड़ी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी कि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो हमारे पास बेरिश ही चल रहा है। और बहुत सारे दोस्त जो टेक्निकल्स को समझते हैं और जो थोड़ा बेसिक लेवल जानते हैं उनको ये बात समझ में आई होगी, और जो दोस्त नए हैं उनको भी मैंने समझाने की कोशिश की है अपने एंड से। कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके अलावा जो है आप कल जो है इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ वीकली रिव्यू जो है वो भी इंशाल्लाह शेयर करूंगा। और आप लोगों को स्क्रिप्ट है जिसका आप व्यू देखना चाहते हैं, टेक्निकल एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिए। तो मैक्सिमम जितने कमेंट्स किसी एक स्पेसिफिक स्क्रिप्ट के होंगे उसको मैं कलेक्ट करके आप लोगों के साथ जो है इंशाल्लाह पे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।